चाहता था मैं महक को, शायद अब भी चाहता हूं। शमशेर की जान लेने की कोशिश की थी, शायद अब भी चाहता हूं कि महक से दूर हो जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो गलत है। मैं आप दोनों के काम नहीं आ सकता, और बेहतर ये होगा कि आप दोनों भी इस बात से दूर रहें। तुम्हारे बेटे ने किसी लायक नहीं छोड़ा मुझे, इतना ही सोच लेता कि मैं उसका बाप। अगर मेरे सामने झुक जाता तो क्या हो जाता। माफी भी नहीं मांग सकता क्या वो मुझसे? ये कैसी तेरी खुदगर्जी, आप सब दारा साहब का। हाँ, तुम कब पहुंचे? कैसे कर लेते हैं आप ये क्या कर दिया आपने? क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो? शमशेर पर कातिलाना हमला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। ही सीरियस। किसने किया ये? मैं पूछ रहा हूँ किसने किया है ये? आपने जो लोग महक को मारने के लिए भेजे थे, उन्हीं की गोलियों का निशाना आपकी अपनी औलाद बन गई। गाड़ी निकाल। आखिरी वार्निंग देने आया हूं। अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हैं बाबा साहब कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं मैं के लिए। इसी समझा रहा हूं, आइंदा कोई कोशिश न कीजिएगा कि किसी भी तरह आप महक को नुकसान पहुंचाएं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे।
समझ नहीं आता वो मुझसे चाहते क्या है। घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दी, आखिरी बार मम्मा को देखने नहीं दिया। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर खुश तो वो अभी नहीं है मुझसे। अगर दिमाग से सोचूं तो वाकई बहुत नुकसान किया मैंने। सब कुछ खोकर सिर्फ तुम्हें पाया, और पता नहीं पाया भी है या नहीं। लेकिन अगर दिल से सोचूं तो ये दिल फायदे और नुकसान नहीं देता। अमीरी, गरीबी, मुश्किलें, आसानियां, दिल नहीं जानता ये बात। इस दिल ने सिर्फ तुम्हें चाहा, मैं बहुत चाहा। पहले दिन से लेके आज तक मेरी चाहत में जरा भी कमी नहीं है। क्या करूं? दिल क्या तो मजबूर। क्यों किया आपके बाप ने ऐसा? मुझे मारना था ना, तो मुझे आके मार देते। अब तो सब ठीक हो रहा था उसके और मेरे बीच में। वो बदल गया था, अच्छा इंसान बन रहा था। अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। कैसा है शमशेर अब? हमने गोलियां निकाल दी है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। काफी खून बह चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको ब्लड अरेंज करना होगा। आप आइए मेरे साथ।
कुछ नहीं होगा बेटा, हिम्मत करो। अल्लाह ने चाहा तो शमशेर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा उसमें। सब्र करो बेटे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कहा है शुरू? आईसीयू में। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्यों आए हैं यहाँ? ये देखने के वो जिंदा है कि नहीं? आपने भिजवाए थे ना वो आदमी? आप की वजह से शमशेर की ये हालत है ना? बाप नहीं है ना आप उसके? नहीं, बाप तो ऐसे नहीं कर सकते, बाप नहीं है आप उसके। कोई मुझसे नफरत में इतने आगे निकल गए कि अपने बेटे को मरवाना चाहा। कौन बाप करता है ऐसे? बाप नहीं हो सकते आप उसके। मुझसे नफरत करते हैं ना, मुझे मारना चाहते हैं, ये पे खड़ी मारे मुझे, मारे ना, क्यों नहीं मारते? मारे ना। ताकि आपकी इस झूठी अना को तसल्ली मिल जाए, मुतमईन कर ले अपने आप को, मारे मुझे। आज देखें कहां लाके खड़ा किया है सना ने आपको। अगर शमशेर को कुछ भी हुआ तो मैं क्या, इसकी औलाद भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप पेशेंट से मिल सकते हैं। कैसे है? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। उनकी हालत अभी भी खतरे से खाली नहीं है। काफ़ी ब्लड भेज चुका उनका, बस आप दुआ कीजिए।
डर गई थी। मैंने जिंदगी में बहुत चाहा है। कई बार तुमसे कहा भी है कि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुमने कभी नहीं कहा। एक बार कहो ना, सुनना चाहता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज्यादा। फिर से कहो। बहुत प्यार की, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। शमशेर, शमशेर, डॉक्टर, डॉक्टर, शमशेर। सॉरी।
दिया जो जख्म भी तूने हरा है वो सिला ही नहीं। मोहब्बत जा तुझे छोड़ा मुझे तुझसे गिला ही नहीं। मुझे बस दूर जाना है तेरे दिल से निगाहों से गुजरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से राहों से। तारा बहुत दिन हो चुके हैं, अगर तुम कहो तो मैं डैड से कहती हूँ कि वो बाबा साहब से बात करें। पिछले 2 महीनों में 6 बार तुम्हारे डैड बाबा साहब से बात कर चुके हैं। अब तक तो उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उनकी कोशिशें बेकार हैं। तारा देखो, बाद में ये सब कुछ तुम्हें ही भुगतना होगा। फिक्र मत करो, अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत है तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मेरी बहन, मेरी बहन।
आप सब आ गए वो लोग। ठीक है, अगर एक बार फिर सोच लेते तो जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दादा, जी बाबा साहब। दारा, क्या हुआ? बात हुई? क्या कह रहे हैं? आप बाहर इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। प्लीज फरबा, अभी नहीं। दारा देखो, शमशेर की डेथ का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें और बाबा साहब को, लेकिन इस तरह अपने हाथ से सब कुछ बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है? तारा, बहुत दिन हो चुके हैं, अगर तुम कहो तो मैं डैड से कहती हूँ कि वो बाबा साहब से बात करें। पिछले 2 महीनों में 6 बार तुम्हारे डैड बाबा साहब से बात कर चुके हैं। अब तक तो उन्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उनकी कोशिशें बेकार हैं। तारा देखो, बाद में ये सब कुछ तुम्हें ही भुगतना होगा। फिक्र मत करो, अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत है तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो, मेरी तरफ से इजाजत है।
नवाब साहब से बात करके देंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप एक मरतबा फिर नवाब साहब से बात कर लें, वरना बहुत नुकसान होगा। वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बात सिर्फ उनकी अपनी जात तक नहीं है। आसमान पर पहुंचा हुआ शेर जमीन पर आ जाएगा, कई मिलों को ताले लग जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इसकी फिक्र आप मत करें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बार उनका इकबाल जुर्म प्रेस के सामने पढ़ दिया गया, देन आई एम सॉरी टू से फिर कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब यही चाहते हैं। आप चलिए मेरे साथ प्रेस इंतजार कर रही है, बाबा साहब भी आते होंगे। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है या नहीं। जा रही है आज रात को। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था, लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का, मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठे ना, हाथ काट दूंगा मैं। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यही छोड़ के जा रहा हूं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। उस लड़की की वजह से छोड़ के नहीं गया, आपसे खफा होके घर छोड़ के गया। आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप तो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे तो उसकी छोटी छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। बैठ लो। जिसकी छोटी सी कोई तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, आज वो एक छोटी सी बात पे ये मान रखा है उसने, हमारी मोहब्बत ये मान रखा है। छोटी सी बात, इतना सब कुछ हो गया है, सबको पता भी चल चुका है। देखिए, आप एक कदम पीछे हटे, वो घर वापस आ जाए। क्या चाहती हो तुम? कि मैं उस लड़की और उसके सारे खानदान के सामने जाके अपना सर झुका लूं?
उन्हें जाके कहूं कि भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई, मेरा बच्चा बागी हो गया, अब मैं तुम सब लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। दैट्स व्हाट यू वांट? हाँ, माफी तो आप ही को मांगनी होगी क्योंकि गलती भी आप ही की है ना। अपने दिमाग का इलाज करवाओ, ना तो ये सर कभी झुका है ना झुकेगा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तुम गलत कह रही हो। हम दोनों ने कभी एक शख्स से मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस शमशीर से तुम मोहब्बत करती थी उसकी तो सिर्फ मैं जिद थी, मगर जिस शमशीर ने मुझे शादी करने की बहुत बात हासिल किया था उसने मेरे लिए हर जिद छोड़ दी थी। 2000 एकड़ जमीन, 5 शुगर मिल्स, 6 बंगले और 3 प्लॉट के साथ साथ दीगर कंपनीज में भी उनके मरहूम बेटे की ज़ौजा महक बीबी को 50% हिस्सेदार बनाया गया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ये सब चैरिटी में देना चाहूंगी।